हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अब मोल कॉन्सेप्ट पर काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गया है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे। आप लोग एक्सरसाइज भी कर लिए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, उसको हम लोग मिल करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला ये हम लोग 9th-10th में भी पढ़ते आ रहे हैं। 7 क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग, 8 में, 9 में, 10 में, है ना। सभी जब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग केमिकल फार्मूला ज़रूर पढ़ते हैं। तो आखिर केमिकल फार्मूला है क्या चीज़, है ना। केमिकल फार्मूला क्या चीज़ है। तो केमिकल फार्मूला कुछ नहीं है, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। उस सिंबल में यहाँ लिखा हुआ है एक ग्रुप ऑफ केमिकल सिंबल्स, है ना। उस सिंबल्स में क्या होते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिस एलिमेंट से कंपाउंड बने हुए हैं उसके उसका सिंबल रहता है, उसका संकेत रहता है, और उस एलिमेंट्स के कितने परमाणु हैं, कितने एटम्स हैं, उसमें दिया हुआ रहता है ना। तो यहाँ पर लिखा है शोइंग द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए केमिकल इन ए कंपाउंड एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शंस। जो एलिमेंट्स हैं उसके रिलेटिव प्रोपोर्शंस क्या है उस कंपाउंड में। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, सिंबल को बोलेंगे केमिकल फार्मूला। जैसे हम लोग वाटर बोलते हैं, है ना, जिसको हिंदी में जल बोला जाता है। तो वाटर आप बोले, है ना, तो वाटर से ये पता नहीं चलता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट्स के कौन कौन से कितने परमाणु हैं। तो साइंटिस्ट ने एक केमिकल फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया किसी भी कंपाउंड को, जिसमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उसके एटम्स कौन कौन हैं, कितने एटम्स हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर जो है वह एच और ओ से मिलकर बना हुआ है। इसमें एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है ना। उसी तरह से साल्ट है, नमक, जिसको हम लोग खाते हैं डेली, प्रतिदिन खाते हैं। तो उसका जो सिंबल होता है, केमिकल फार्मूला जो होता है वो NaCl होता है। अब साल्ट में हम ये नहीं कह सकते कि साल्ट में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं, लेकिन जब हम NaCl के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, तब हम कह सकते हैं कि इसमें सोडियम है और क्लोरीन है एलिमेंट्स के रूप में, और उसके सोडियम के 1 एटम्स और क्लोरीन के 1 एटम्स। यानी हम एक एटम्स बोल रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। बाद में हम लोग देखेंगे। उसी तरह से शुगर है, जिसको हम लोग डेली यूज में खाते हैं, है ना, चाय में पीते हैं, चाय बना के पीते हैं शुगर को, है ना, और हलवा बना के भी खाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग उसको हम लोग उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो C12H22O11। अब ये देखिए, अब इसमें आसानी से पता चल जाता है ना, कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। कार्बन के 12 एटम्स, हाइड्रोजन के 22 एटम्स, ऑक्सीजन के 11 एटम्स। उस तरह से बेकिंग सोडा है, और इसको NaCO3 से सिंबॉलिक किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुनते होंगे। कैल्शियम
ऑक्सी कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन एलिमेंट से बने होते हैं। इसमें कैल्शियम के एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर बने होते हैं, है ना। उस तरह से बोरेक्स है, इसको सुहागा भी बोलते हैं, वो Na2B4O7 इंटू 10H2O। अब यहाँ 10H2O मतलब ये हाइड्रेटेड है, बोरेक्स जो है हाइड्रेटेड है। ये सभी एनहाइड्रस है, जिसमें 10 इंटू 10H2O लग गया, मतलब ये हाइड्रेटेड है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। उस तरह से जिप्सम है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये भी हाइड्रेटेड है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिकल फार्मूला को देखा। और भी केमिकल फार्मूला होते हैं जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। काफ़ी सारे केमिकल फार्मूला याद रहना चाहिए। याद नहीं रहेंगे तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के रूप में हम लोग उसको जान नहीं पाएंगे, इसलिए याद रहना जरूरी है। जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें उसके सिंबल ही काम आएंगे लिखने के लिए, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। तो रिमेंबर इट। और भी है बहुत सारे केमिकल फार्मूला, आप इकट्ठे कर लीजिएगा। अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, मैं इकट्ठे करके आपको दे दूंगा, तो आप लोग उसको याद कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं कि केमिकल फार्मूला कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, है ना। यहाँ पर देखिए केमिकल फार्मूला 3 तरह से होते हैं। एक 3 तरह के होते हैं, एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दूसरा, और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला हम पढ़ते हैं कि ये एक ऐसा फार्मूला है, यानी द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। यानी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो विभिन्न एटम एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसके एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, मतलब होल नंबर रेशियो है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है केमिकल एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। होल नंबर रेशियो मतलब एग्जैक्ट रेशियो, एग्जैक्ट तो ये नहीं बताता कि कितने एटम्स हैं, एग्जैक्टली नहीं बताता है ना। ये बताता है केवल होल नंबर रेशियो क्या है सबका, है ना। तो जैसे केमिकल फार्मूला ऑफ C6H12 वो 6 है, तो इसका जो ये एग्जैक्ट फार्मूला हुआ, लेकिन इसका एम्पेरिकल फार्मूला हुआ CH2O, यानी कार्बन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, है ना। उसी तरह से C6H6 बेंजीन है, वो उसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH होता है, यानी 1:1 रेशियो में रहता है, यानी कार्बन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 1 परमाणु। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला हुआ, है ना। यानी ये होल नंबर रेशियो देता है किसका, एटम्स का। किसके एटम्स का, तो जो उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट हैं उसके एटम्स का होल नंबर रेशियो देता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के पर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर, विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये क्या देता था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। ये वास्तविक नंबर होता है, वास्तविक संख्या बताता है परमाणुओं की, कि कौन कौन से एलिमेंट उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसके उसके परमाणुओं की एक्चुअल संख्या क्या है, उसके एटम्स की एक्चुअल संख्या क्या है। जैसे C6H12 वो 6, है ना, इसमें 6 एटम्स कार्बन के, 12 एटम्स हाइड्रोजन के, 6 एटम्स ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आप पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स द वे इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर लिंक्ड विथ ईच अदर। मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स के एटम हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, विभिन्न तरह के जो एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, लिंक्ड विथ ईच अदर, है ना, कैसे जुड़े रहते हैं, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। जैसे NH3 हम लेते हैं, है ना, अमोनिया बोलते हैं इसको। तो अमोनिया में ये N के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं इस तरह से। उस तरह से CH4 है, मीथेन है, ये अमोनिया हो गया, है ना, ये मीथेन हो गया। इसमें जो है कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। ये क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी इसमें ये बताया जाता है कि परमाणु आपस में कैसे लिंक रहते हैं, कैसे जुड़े रहते हैं। वेरी सिंपल। तो हम लोग ने 3 देखा, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। एम्पिरिकल में होल नंबर रेशियो है एटम्स का, ये सिंपल रेशियो है। मॉलिक्यूलर में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है। स्ट्रक्चरल में जो एटम्स है वो आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, इसका यूज सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इसका जब न्यूमेरिकल्स हम जब बनाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला का, मॉलिक्यूलर फार्मूला का, है ना, तब ये काम आएगा। तो इसको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है? n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ n क्या है? 1 2 3 डैश डैश डैश। अब n इक्वल टू, जब हमको n निकालना रहेगा, जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग देखेंगे कि n निकालना कैसे हम लोग को है, और n कैसे निकालते हैं, तो उसका यूज क्या है ना। तो n बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, है ना। एम्पिरिकल फार्मूला मास से जब हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास में, तब हम लोग को n पता चल जाता है। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? किसी भी कंपाउंड में कौन जो एलिमेंट है वो कितने परसेंट में है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, है ना। वेरी सिंपल। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये आज की वीडियो में ये फार्मूला जो बताया गया है उसको आपको याद रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है, और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। कमेंट्स में ये लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया और आप क्या समझना चाहते हैं। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।